हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद स्मार्ट स्टडी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की करेंसीज और कैपिटल्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से क्वेश्चंस बनने के बहुत सारे चांसेस है। तो लेट्स स्टार्ट आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्री और उनकी कैपिटल और करेंसी की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा की कैपिटल कहाँ पे है? तो कनाडा की कैपिटल जो है वो है ओटावा में। कहाँ पे है? ओटावा में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कनाडा की कैपिटल कहाँ पे है, तो आपने क्या बोलना है? ओटावा में। कहाँ पे है ये? ओटावा में। और इसकी करेंसी क्या है कनाडा की? तो डॉलर इसकी करेंसी है, ठीक है। मतलब डॉलर में पैसा चलता है। जैसे कि यहाँ पे रुपये है इंडिया में, तो वहाँ पे क्या है? कनाडा में डॉलर है, ठीक है। कनाडा की कैपिटल कहाँ है? ओटावा, और करेंसी डॉलर। मेक्सिको की बात करते हैं तो मेक्सिको की कैपिटल जो है वो है मेक्सिको सिटी, और करेंसी जो है वो है पीसो। कहाँ पे है? पीसो। यूएसए की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। तो यहाँ पर कैपिटल कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में इसकी कैपिटल है यूएसए की। और यहाँ पर भी जो है करेंसी क्या है? डॉलर है। कनाडा की भी डॉलर है और यूएसए की भी डॉलर है। और मेक्सिको की क्या है? पीसो। और मेक्सिको की कैपिटल कहाँ पे है? मेक्सिको सिटी में। उसके बाद बात करते हैं ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील की कैपिटल जो है वो है ब्रासीलिया में। बी मीन्स ब्राज़ील, बी मीन्स ब्रासीलिया। और यहाँ पर करेंसी क्या है? तो करेंसी जो है रियल, ठीक है। कहाँ पे, क्या पे है? रियल जो है करेंसी है ब्राज़ील की। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना की कैपिटल जो है वो है ब्यूनस आयर्स में। और यहाँ पर जो करेंसी है वो है अर्जेंटीनो। अर्जेंटीना से अर्जेंटीना आप कर सकते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना में क्या करेंसी है? अर्जेंटीनो। और कैपिटल कहाँ पे है ये? ब्यूनस आयर्स में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया की। आपको तो पता ही है इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में है, और रुपी, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे रुपी चलती है ना, उस तरीके से बाकी कंट्रीज़ में ये करेंसी चलती है। जैसे कि चाइना का बता दूँ मैं, चाइना में रेनमी चलता है। क्या चलता है? रेनमिनबी या युआन चलता है। इस तरीके से आप याद रखना। तो चाइना की कैपिटल कहाँ पे है? चाइना की कैपिटल जो है वो है बीजिंग में। और यहाँ की करेंसी क्या है चाइना की? तो चाइना की करेंसी या तो आप बोल सकते हैं रेनमिनबी आपसे पूछ सकता है, या युआन, ठीक है। कोई भी इन दो अगर में होगा तो आपने जो है ये करके आना है। अगर आपको रेनमी दिखेगा तो रेनमी भी कर लेना, या तो आपको युआन दिया जाएगा या तो आपको रेनमिन भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि चाइना की कैपिटल कहाँ पे है? बीजिंग में। और करेंसी क्या है चाइना की? तो करेंसी जो है वो है रेनमिनबी या तो युआन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की कैपिटल जो है वो है इस्लामाबाद में। कहाँ पे है? इस्लामाबाद। और करेंसी क्या है यहाँ पर? पाकिस्तानी रुपीज़ चलता है वहाँ पे। क्या चलता है? पाकिस्तानी रुपीज़। नेपाल की बात करते हैं तो काठमांडू क्या आता है? काठमांडू। और यहाँ पर जो करेंसी है वो भी है रुपीज़, नेपाली रुपीज़ चलती है यहाँ पे। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में कैपिटल कहाँ पे है? वो है जयवर्धनापुरा कोटे में। और वहाँ पर भी जो है रुपीज़ चलता है, ठीक है। आपको क्या बताया? याद रखना आप, दिल्ली में जैसे कि इंडिया में रुपी चलता है, पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी रुपी चलता है, नेपाल में भी रुपी चलता है, श्रीलंका में रुपी चलता है। जो भी मतलब नेबरिंग कंट्रीज़ है उनमें रुपी ही चलता है। बांग्लादेश में क्या चलता है वो आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में क्या चलता है? टक्का। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और कैपिटल करेंसी टका। इस तरीके से याद रखना, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और टका, ढाका और टका, ये कैपिटल है और ये करेंसी है। कैपिटल ढाका है और करेंसी टक्का है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भूटान की। तो भूटान की कैपिटल जो है वो है थिम्पू में। कहाँ पे है? थिम्पू नगलट्रम इसकी करेंसी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भूटान की कैपिटल कहाँ पे है, तो आपने क्या बोलना है? थिम्पू। और करेंसी अगर पूछा जाएगा तो करेंसी का क्या है? करेंसी है नगल ट्रम। यहाँ पर जो मैंने कराया है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे ना, पूरा लेक्चर देखेंगे, तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन, एक मार्क्स तो मिल जाएगा। मतलब यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारी ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ कराई है मैंने, तो आपको यहीं से करना होगा, ठीक है। म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार में जो है कैपिटल कहाँ पे है? वो है न्यापीदाओ। कहाँ पे है? न्यापीदाओ। एंड करेंसी जो है यहाँ पर क्यात है। क्या है? क्यात। म्यांमार की करेंसी क्या है? क्यात। ईरान की बात करते हैं, ईरान तेहरान, ईरान तेहरान। ईरान की कैपिटल कहाँ पे है? तेहरान, ईरान तेहरान, ईरान तेहरान। और वहाँ पर करेंसी क्या है? रियाल। क्या चलता है? रियाल, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है। कुवैत की बात करते हैं तो कुवैत की कैपिटल जो है वो है कुवैत सिटी। और यहाँ की करेंसी क्या है? दिनार। क्या है? दिनार। कुवैत सिटी और दिनार यहाँ पर करेंसी है। अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल जो है वो है काबुल। क्या है? अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। और करेंसी जो है यहाँ की वो है अफ़गानी। क्या चलती है? अफ़गानी रुपी, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं इराक की। इराक की कैपिटल कहाँ पे है? बगदाद में।
कहाँ पे, अगर आपसे इराक का पूछा जाएगा, ईरान का मैंने आपको बताया तेहरान और रियाल करेंसी, ठीक है। और इराक का बगदाद और दिनार याद रखना आप, क्या, इराक का बगदाद कैपिटल और दिनार इसकी करेंसी है, ठीक है। दिनार और किसी करी हमने, दिनार हमने करी कुवैत सिटी की, ठीक है, कुवैत की। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वह है जकार्ता। अभी ये सोच रहे हैं कि दूसरी जगह जो कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है आइलैंड जो है, क्योंकि आपको पता है कि इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है, तो वहाँ पे आइलैंड जो है वो डूबने वाला है शायद, तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि किसी दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं कैपिटल, और वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गई है, तो इसकी वजह से वो कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए जकार्ता पे याद रखना, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। और रुपया क्या चलता है यहाँ पे, रुपया, इंडोनेशियन रुपया। तो इंडोनेशिया की कैपिटल अगर आपसे पूछा जाएगा तो जकार्ता बोलना आप, और करेंसी अगर पूछा जाएगा तो रुपया, ठीक है। इसराइल की बात करते हैं। देखिए जो भी मतलब करंट इवेंट्स चल रहे हैं, जैसे कि अभी इसराइल और लेबनान वगैरह का वार चल रहा है, तो आपको आपके लिए ना इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ बन जाती है। जैसे कि इसराइल कंट्री इंपॉर्टेंट बन जाए, यहाँ से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की सब मतलब याद रखना है। जैसे कि इसराइल को आप मतलब रटना है बिल्कुल। इसराइल की कैपिटल अगर आपसे पूछा जाएगा तो जेरूसलम, क्या आएगा, जेरूसलम। तो जेरूसलम, और यहाँ पर करेंसी आएगी वो आएगी न्यू शेकल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसराइल की कैपिटल क्या है तो आपने क्या बोलना है, जेरूसलम, और करेंसी अगर पूछी जाएगी तो आएगी न्यू शेकल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं मलेशिया की। तो मलेशिया में जो है कैपिटल कहाँ पे है, वो है कोलालमपुर में। और करेंसी की बात करते हैं तो मलेशिया की करेंसी जो है वो है रिंगिट, क्या है, रिंगिट। तुर्की की बात करते हैं तो अंकारा इसकी कैपिटल है और लीरा आएगी इसकी करेंसी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि तुर्की की कैपिटल कहाँ पे है, वो है अंकारा और लीरा, अंकारा लीरा, अंकारा लीरा, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखना, तुर्की अंकारा लीरा, अंकारा लीरा। मालदीव्स की बात करते हैं तो मालदीव्स MAL मल एंड MALE मेल। यहाँ पे कैपिटल कहाँ पे है, मेल में, कहाँ पे है, मालदीव्स मेल। एंड रुपया यहाँ पे चलता है, क्या चलता है, रुपया। उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, नॉर्थ कोरिया की योंगयांग है, क्या है, योंगयांग। नॉर्थ कोरिया की अगर पूछा जाएगा आपको, वो क्या है, योंगयांग। कैपिटल क्या है नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल जो है वो है योंगयांग। और अगर आपसे करेंसी पूछा जाएगा तो वो है वॉन, क्या है, वॉन, ठीक है। साउथ कोरिया की बात करते हैं तो साउथ कोरिया की कैपिटल जो है वो है सियोल। एस मीन्स साउथ, एस मीन्स सियोल, ठीक है, एस मीन्स साउथ, एस मीन्स सियोल। और वन ही यहाँ पे भी करेंसी चलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको मैंने नॉर्थ कोरिया का बताया, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, योंगयांग, क्या है, योंगयांग। और करेंसी जो है वो है वॉन। और साउथ कोरिया की बात करते हैं तो साउथ कोरिया में है सियोल, एस मीन्स साउथ, एस मीन्स सियोल। और वन जो है यहाँ पर करेंसी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। तो उसके बाद बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम की कैपिटल जो है वो है हनोई में, कहाँ पे है, हनोई। और इसकी कैपिटल करेंसी जो है वो है डोंग, क्या है, वियतनाम की अगर पूछा जाएगा तो हनोई इसकी कैपिटल है और डोंग इसकी करेंसी है। इतना आपको ध्यान रखना है। थाईलैंड की बात करते हैं तो थाईलैंड की कैपिटल जो है वो बैंकॉक और करेंसी जो है वो है बैहत, क्या है, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक और करेंसी जो है वो है बैहत। उसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड अरब इमारेट। तो UAE की कैपिटल जो है वो है अबू धाबी। और यहाँ पर क्या चलता है, यहाँ पर चलता है दिरहम, दिरहम यहाँ की करेंसी है, ठीक है। कहाँ पे, यूनाइटेड अरब इमारेट में। अबू धाबी कैपिटल है और दिरहम जो है वो है करेंसी। हांगकॉन्ग की बात करते हैं तो हांगकॉन्ग की कैपिटल जो है वो है विक्टोरिया में। हांगकॉन्ग ने विक्टोरिया में इसकी कैपिटल है और डॉलर यहाँ पर चलता है, क्या चलता है, डॉलर। ताइवान की बात करते हैं तो ताइवान की कैपिटल तेपी, टी मीन्स ताइवान एंड टी मीन्स तेपी। और यहाँ पर डॉलर इसकी करेंसी है। कतर की बात करते हैं तो कतर दोहा, क्या है, कतर की कैपिटल कहाँ आएगी, दोहा। और रियल भी यहाँ पर चलता है, ठीक है। क्या करेंसी क्या है यहाँ पर, रियल, ठीक है। कतर दोहा एंड रियल। ओमान की बात करते हैं तो ओमान की कैपिटल जो है वो मस्कट में है और यहाँ पर भी जो करेंसी वो है रियल, ठीक है। कतर दोहा और करेंसी रियल। ओमान की कैपिटल वो है मस्कट और मस्कट के यहाँ पर करेंसी क्या चलती है, रियल, ठीक है। कम्बोडिया की बात करते हैं तो कम्बोडिया की कैपिटल जो है वो नोमपेन, क्या है, नोमपेन। और यहाँ पर जो है करेंसी वो है क्या है, रियल, ठीक है। यहाँ भी रियल ही है, ठीक है। हमने साथ में 2-3 कंट्रीज़ याद रखनी है, जिसकी जैसे कि रियल, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी है। इन तीनों को साथ में याद रखना है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जापान की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बना है पहले भी। तो जापान की कैपिटल करेंसी पूछी गई है। तो जापान की कैपिटल अगर आपसे पूछा जाएगा तो टोक्यो बता देना आप, और करेंसी अगर पूछा जाएगा तो यन बता देना। देखिए ये युआन भी है, लेकिन ये युआन कहाँ की है, ये युआन आपको मैंने कराई चाइना की, लेकिन यहाँ पर यन है, यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो यन है ना, वाई एंड यन, ये कहाँ पे है, ये जापान की है। लेकिन जो YAYUAN जो है, यॉन जो है वह है चाइना की, जिसमें रेनबीबी में कराया था, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं रशिया। तो रशिया की कैपिटल कहाँ पे है, वो है मॉस्को में, और करेंसी क्या है यहाँ पर, करेंसी है यहाँ की रूबल। क्या है, रशिया की कैपिटल मॉस्को में है और करेंसी जो है वो है रूबल। जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी जो है कैपिटल बर्लिन है और इसकी करेंसी क्या है, ड्यूचे मार्क, जिसको यूरो बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यूरो याद रखना आप। जर्मनी की कैपिटल कहाँ पे है, बर्लिन में, और करेंसी क्या है, ड्यूचे मार्क, जिसको यूरो भी बोलते हैं। ठीक है, रशिया, मॉस्को और रब्बल। ठीक है, रशिया की कैपिटल कहाँ पे, मॉस्को में, और करेंसी क्या है, रब्बल। ठीक है, स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन की कैपिटल जो है वो है मैड्रिड में, और करेंसी अगर पूछा जाएगा तो करेंसी है स्पेन की पसीता। क्या है, पिसीता। क्या है, पिसीता। नॉर्वेगियन की बात करते हैं तो नॉर्वेगियन की कैपिटल जो है वो है ओस्लो। क्या है, नॉर्वेगियन की कैपिटल कहाँ पे है, वो है ओस्लो में, और करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी यहाँ पे है क्रोन। क्या चलता है, क्रोन। डेनमार्क की बात करते हैं तो डेनमार्क की कैपिटल भी जो है वो है कोपनहेगन में। कहाँ पे है, कोपनहेगन में, और करेंसी भी जो है यहाँ पे क्रोन है। क्या पे है, क्रोन। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की कैपिटल जो है वो है पेरिस में। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी अभी ओलंपिक्स वहाँ पे हुआ, पैरा ओलंपिक्स हुआ, ओलंपिक्स हुआ। तो फ्रांस की कैपिटल को आपने नहीं भूलना है। फ्रांस को कैपिटल जो है वो है पेरिस, और करेंसी जहाँ की है फ्रैंक। क्या है, फ्रैंक। एफ मीन्स फ्रांस, एफ मीन्स फ्रैंक। एफ आ रहे यहाँ तक 3 लेटर सेम है, और फ्रैंक भी आएगा इसमें। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। फ्रांस की कैपिटल कहाँ पे, पेरिस में, और फ्रैंक, एफ आर ई फ्रे, एफ आर ई फ्रे, फ्रैंक। ठीक है, तो फ्रांस वाले लोग जो है फ्रैंक लोग हैं, इसलिए वहाँ पे जो है पेरिस हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखना। स्वीडन की बात करते हैं तो स्वीडन में जो कैपिटल वो है स्टॉकहोल्म का है। स्टॉकहोल्म जो है कैपिटल है स्वीडन की, और करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी यहाँ पे क्रोना चलता है। क्या चलता है, क्रोना। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन जो है कैपिटल यहाँ की लंदन है, और यहाँ पर क्या चलता है, पौंड चलता है। क्या चलता है, पौंड। ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो लंदन इसकी कैपिटल है, और पौंड क्या है, यहाँ पे करेंसी है। यूक्रेन की बात करते हैं तो यूक्रेन क्यू, कैपिटल क्यू है, और हिरविनिया जो आएगा वो आएगी करेंसी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है अपने। नीदरलैंड की बात करते हैं तो नीदरलैंड की कैपिटल जो है वो है एम्स्टरडेम, और यहाँ पर करेंसी है क्या है, गिल्डर। क्या चलता है, गिल्डर। ऑस्ट्रिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रिया है। क्या है, ऑस्ट्रिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, वीना। क्या है, वीना, और करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी क्या है, वो है शिलिंग। क्या है, शिलिंग। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना, और करेंसी आएगी शिलिंग। आयरलैंड की बात करते हैं तो आयरलैंड की कैपिटल जो है वो डुबलिन है, और करेंसी क्या है यहाँ पर, पौंड। क्या चलता है, यहाँ पे पौंड चलता है। बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम की कैपिटल जो है वो ब्रसल्स में, और करेंसी क्या है यहाँ पे, फ्रैंक। आपको फ्रांस को भी मैंने कराया फ्रैंक, और बेल्जियम की भी फ्रैंक ही है। बी मीन्स बेल्जियम, बी मीन्स ब्रसल्स। ठीक है, और फ्रैंक यहाँ पर करेंसी आएगी। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो है डॉलर, कैपिटल जो है वो है कनाडा, और करेंसी जो है वो है डॉलर। क्या है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, डॉलर, और कनाडा जो है वो पे यहाँ पे है कैपिटल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में जो है कैपिटल वो है वेलिंगटन। कहाँ पे है, वेलिंगटन, और यहाँ पर भी है जो है डॉलर ही चलता है, क्योंकि ये साथ साथ में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लीबिया की बात करते हैं जो कि अफ्रीकन कंट्री है, हून, यहाँ पे आएगी कैपिटल हून, ट्रिपोली जिसको बोलते हैं, और दिनार यहाँ पे चलता है। क्या चलता है, दिनार। ठीक है, मॉरिशियस की बात करते हैं तो मॉरिशियस की कैपिटल जो है वो है पोर्ट लियोस में, पोर्ट लियोस, और करेंसी यहाँ पर है रुपीज़। क्या है, रुपीज़। मॉरिशियस की कैपिटल क्या है, पोर्ट लियोस, और करेंसी जो है वो है रुपीज़। उसके बाद बात करते हैं मोरक्को की। तो मोरक्को की कैपिटल जो है वो है रब्बट। कहाँ पे है, रब्बट में, और करेंसी जो है वो है दिरहम। आपको ना अजीब अजीब दिख रहा होगा कि रब्बट ये क्या है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो याद रखना ही पड़ेगा। हर इंपॉर्टेंट कंट्री आपको याद रखनी है, करेंसी उनकी याद रखनी है, तभी जाके क्वेश्चंस कवर हो पाएगा एग्ज़ाम में। तो मोरक्को की कैपिटल क्या है, रब्बट, और करेंसी जो है वो है दिरहम। देखिए एक बार अगर आप इसको मतलब पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, फिर से रिवाइज़ करेंगे, आपको दिमाग में बिल्कुल ही बैठ जाता है। इस तरीके से पहले को तो आपको टफ लगे, लेकिन बाद में आपको जो है एक बार नज़र मारोगे, दूसरी बार रिवाइज़ करोगे, तीसरी बार फिर से रिवाइज़ करोगे, तो उसके बाद ये दिमाग में बैठ जाता है। अब ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले आपने एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार रिवाइज़ किया, तो फिर जब MCQ आप लगाएंगे ना, तो उसके में क्या है, आप MC ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखेंगे, तब जाके क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से बिल्कुल याद करना है, एक बार याद करना है, उसके बाद रिवाइज़ करना है, तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टोगो। टोगो की कैपिटल कहाँ पे है, वो है लोम्ड में। कहाँ पे है, लोम्ड, और करेंसी क्या है यहाँ पे, फ्रैंक। क्या है, फ्रैंक।
देखिए ये जेकेपी कांस्टेबल के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे मेंशन टॉपिक है करेंसी और कैपिटल का। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मतलब यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मतलब 1-2 मार्क्स यहाँ से कन्फर्म है। तो ये टॉपिक आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। या अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो यहाँ से जो है ये आपको करना ही पड़ेगा टॉपिक। तो उसके बाद बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल वो है प्रिटोरिया। कहाँ पे है? प्रिटोरिया में। और करेंसी की बात करते हैं तो वह है रैंड। क्या है? रैंड। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। साउथ अफ्रीका की कैपिटल कहाँ पे? प्रिटोरिया में। और करेंसी क्या है? रैंड। इजिप्ट की बात करते हैं तो इजिप्ट कायरो, कैपिटल क्या है? कायरो। और यहाँ पर क्या चलता है? पौंड। ठीक है, पौंड चलता है यहाँ पे, इजिप्ट ही। सेशल्स की बात करते हैं तो सेशल्स में बात करते हैं, सेशल की कैपिटल जो है वो है विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया। और करेंसी क्या है यहाँ पर? रुपीज़। क्या चलता है? रुपीज़। ज़िम्बाब्वे की बात करते हैं तो ज़िम्बाब्वे की कैपिटल जो है वो है हरारे। क्या है? हरारे। और करेंसी क्या है? करेंसी आएगी डॉलर। क्या आएगी? करेंसी आएगी डॉलर। किस में? ज़िम्बाब्वे में। और हरारे यहाँ पर कैपिटल है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल करेंसीज़ कुछ कंट्रीज़ की जो आपको मैंने कराई। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आने वाले कंटेंट्स में आपके लिए और बेहतर से बेहतर लेके आऊँ। तब तक थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।